नमस्कार, मेरा नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कारोबार इंडिया का। कारोबार इंडिया का कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार श्री आचार्य राम गोपाल शुक्ल जी। बहुत सारे टीवी चैनल्स का संचालन कर चुके हैं। उन्हें शुरू करने से लेकर सफलतापूर्वक संचालन करने वाले शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। एक कार्यक्रम कारोबार इंडिया का क्या लगता है कितनी जरूरत है दिल्ली को? योगराज जी, एक समय वो था जब टीवी की बहुत अहमियत थी। पहले प्रिंट मीडिया की थी, इसके बाद फिर टीवी आया। तो लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है आने वाले सालों में ये जो मोबाइल है ना, सारी चीजें इसी पे होगी। चाहे कारोबार हो, चाहे धर्म हो, चाहे राजनीति हो, और आज बड़ा हॉबी हो रहा है सोशल मीडिया। इसलिए आपका ये कारोबार इंडिया जो है वो सतत प्रयास करने के बाद में जो अंदर तक ऊपर तक जाएगा, मुझे लगता है इसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी। और ये कारोबार इंडिया केवल कारोबार, क्योंकि आप इतनी फिल्म बना चुके हैं, इतना सब कुछ कर चुके हैं, इतने फैशन शो हो चुके हैं आपके, तो अर्श से फर्श तक, फर्श से अर्श तक, मतलब जमीन से लेकर के वो इंडिया में जो कारोबार करने वाले हैं उनका जीवन कैसा रहा, सफलता कैसे मिली, मेहनत कितनी करनी पड़ी, किस प्रकार का हम कार्य करें तो अपना जीवन यापन हो, और किस प्रकार से गरीब से अमीर बना जाए, गलत धंधे से नहीं बल्कि कारोबार से। ये बहुत अच्छी आपकी सोच जी जी बिल्कुल। कारोबार इंडिया का जो कार्यक्रम होगा उसके बारे में हम आपको बता दें कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है कि उन खासतौर पर व्यापारी जगत के भाइयों की बातचीत इसके अंदर होगी जिन्होंने बहुत कम पूंजी से मेहनत से अपने कारोबार को शुरू किया। आज वो कोई 100 करोड़ का मालिक हो गया, कोई 200 करोड़ का मालिक हो गया। बहुत बड़े टीवी चैनल्स के पास हो सकता है कि उनके लिए समय ना हो, लेकिन हम उस कार्यक्रम को दिखाकर उनकी बात को, उनकी मेहनत और उनके जो कहानी है उसे हम पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, फर्श से जमीन से आसमान तक किस प्रकार से संघर्ष करना पड़ा, किस प्रकार से जीवन, कभी रोटी नहीं, कभी घी नहीं, कभी दूध नहीं, कभी पानी नहीं, लेकिन आज उनके पास इतना है जो लुटा रहे हैं। ये कैसे बनता है और वो बनेगा कैसे? आज मैंने कहा सोशल मीडिया का समय है। वो सोशल मीडिया में जब आपके देखता हूं ना मैं, तमाम से प्रोग्राम, तमाम से फैशन शो, आपके मीडिया पर रहते तो आपको कितना बड़ा, इतना बड़ा ऑफिस है, 2-2, 3-3 आपने ऑफिस बनाए हुए, तो किस प्रकार से जीवन, और इससे होगा क्या, इसका आपको कोई फायदा क्या? इसका फायदा ये है कि जो बेचारे निराश हो चुके हैं जीवन से, वो कोई न कोई बिजनेस में मन लगा करके वो भी 100 करोड़पति बन सकते हैं। इसलिए आपका ये प्रयास स्तुत्य है, और उनके लिए भी कि अपने आने वाले भविष्य की पीढ़ियों को भी दिखा सके कि तुम्हारा पिता इतना गरीब था, लेकिन संघर्ष करने के बाद में कारोबार के छोटे छोटे टुटके अपना करके आज यहाँ तक हम पहुंचे। जी बिल्कुल, ये कहानी होगी उन व्यापारियों की जो उनके संघर्ष को बताएगी। और अब फिर बात करते हैं उन्हीं के कारोबार को बढ़ाने वाले विज्ञापनों की। आज अगर जरूरत है तो वो ऐसे रोचक विज्ञापन बनाने की जरूरत है, जैसे पहले एक समय था कि प्रिंट मीडिया के अंदर हम विज्ञापन बनाया करते थे, फिर टीवी आया और अब सोशल मीडिया। कैसे विज्ञापन हो? देखिए, कैसे विज्ञापन से पहले ये जरूरी है कि जो दिखता है वो बिकता है। ये हमारे यहाँ सर्वमान्य है जी। आप जानते हैं कि मैंने कितने चैनल चलाए, सीईओ रहा, डायरेक्टर भी रहा, लेकिन जो दिखता है, दिखेगा क्या? जो आपका प्रोडक्ट है, आप बहुत अच्छे हैं, आपका चल, लेकिन वो प्रोडक्ट जब सोशल मीडिया पे आएगा और उसको प्रस्तुतिकरण कैसा है, आते तो बहुत से हैं, लेकिन योगराज जी गजब आपका प्रस्तुतिकरण, मैंने देखा है, आपके बहुत से कार्यक्रम देखे हैं, वो प्रस्तुतिकरण ही मायने रखेगा कि हम कितनी त्वरा से, कितने तेजी से, कितनी सच्चाई से, कितनी नैतिकता से, कितनी सच्चाईता से उसमें जीते हैं। उस प्रोडक्ट को अगर सही है, उस प्रोडक्ट को किस प्रकार से हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, और कम बजट में, और कम बजट में, तो प्रस्तुतिकरण ही लाखों लोग आप देखते होंगे ना, एक कोई छोटा सा कार्य होता है या छोटा सा कोई फैशन शो होता है, लोग क्यों देखते हैं? क्योंकि उसमें कुछ अलग दिखाई पड़ता है। इसलिए वो अलग करने की आप अगर कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा कार्य करेंगे। जी बिल्कुल, ये विज्ञापन जगत है और विज्ञापन जगत में मायने रखती है टैग लाइन्स। जैसे आप एक बड़ी कंपनी का विज्ञापन देखते हैं और उसकी एक लाइन सुनते हैं, ठंडा मतलब कोका कोला, 4 शब्द का एक टैग लाइन,
पूरी उस कंपनी की उसकी विशेषताएं बताता है। ऐसी टैगलाइंस और ऐसे नई तकनीक जो विज्ञापनों में आ रही है उस पर कुछ नहीं, देखिए मैंने अभी क्या कहा, जो दिखता है दिखता है, इसमें आप मास्टर हो मुझे पता है। छोटी से छोटी चीज अगर कह दी जाए और उसका अर्थ इतना विशाल हो, जैसे आपने ठंडा, ठंडा का मतलब कोका कोला, ठंडा को किसने सोचा हो, कैसे बुद्धि से आया। और ऐसे जो आप स्लोगन लगाते हैं, पंच लाइन लगाते हैं, मैंने देखी है। तो आज की डेट में उस प्रोडक्ट का प्रस्तुतिकरण कम शब्दों में, कम पैसे में और सबसे अच्छा होगा। अगर इसमें आप माहिर हैं तो निश्चित रूप से सोशल मीडिया आपको मालामाल कर देगा। जी बिल्कुल, आपकी शुभकामनाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम कोशिश करेंगे कि कारोबार इंडिया का कार्यक्रम के अंदर न केवल हम उन व्यापारियों के पूरे जीवन चरित्र को दिखाएं, बल्कि उनके ऐसे विज्ञापन हम तैयार करके देंगे जो बहुत ही कम बजट के होंगे और उन विज्ञापनों को वो अपने पूरे सोशल मीडिया में हाईलाइट करके अपने व्यापार को बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद।